हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैटल 24/7। सो आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के फॉर्मेशंस को ही, क्योंकि अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जब हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एल वाई लगा देते हैं, बट नाउन को अगर आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी हमें नाउन को कन्वर्ट करना होता है एडवर्ब में तो पहले हम उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं और फिर एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं। तो कहता है कि क्या करना पड़ेगा अगर आपको नाउन को किस में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव में, है ना? तो जैसे मान लीजिए ये वर्ड्स है हमारे पास, ऑर्डर, मैन, वुमन, माइजर, निगार्ड, कावर्ड, राइट? इन वर्ड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या लगा दोगे, एल वाई। जी हाँ, आपने सही सुना। जरूरी नहीं है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई आ रहा हो तो वो आपका एडवर्ब ही हो। मैक्सिमम केसेस में आपको एल वाई वाले जो वर्ड्स मिलते हैं वो एडवर्ब मिलते हैं, बट कुछ एडजेक्टिव्स में भी एल वाई आता है। बट आप हमेशा देखोगे अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई आ रहा है ना तो वो नाउन में एल वाई लग करके एडजेक्टिव बना है। सो याद रखिएगा, अगर किसी नाउन में एल वाई लग जाता है, ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन ले लेता है, एडजेक्टिव का। अच्छा मैम, तो जब ये एडजेक्टिव बन गया तो उसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे? तो आप क्या लगा देते हैं इसमें, इसके एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इसमें इन, ठीक है ना, और फिर वही जो नाउन लिखा है आपने एल वाई के साथ वो, और फिर आप आगे लगा देंगे मैनर, राइट? समझ में आ गया? तो ये एडवर्ब बन गया। तो किसी भी नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो एल वाई आएगा, और उसको अगर एडवर्ब में कन्वर्ट करोगे तो उसके आगे इन और बाद में मैनर लगा दोगे। तो आओ कुछ वर्ड्स को देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास वर्ड्स यही लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे ऑर्डर को कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव में, मैंने इसके बाद में क्या लगाना है, एल वाई लगाना है ना नाउन के साथ, और यहाँ पे क्या लगाना है, इन, एन के साथ एल वाई, वही नाउन के साथ एल वाई, तो यहाँ पे क्या लगा देना है, मैनर। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ऑर्डरली, एडजेक्टिव बन गया। ऑर्डर नाउन है, ऑर्डरली। मैन नाउन है, मैनली। वुमन नाउन है, वुमनली। ठीक है, माइजर नाउन है, माइजरली। निगार्ड, निगार्ड का मतलब भी कंजूसी होता है, निगार्डली, है ना? ये एडजेक्टिव बन गया। कावर्ड, कावर्ड को बहुत सारे लोग एडजेक्टिव समझते हैं बट एडजेक्टिव नहीं है, इट्स नाउन। तो कावर्ड का एडजेक्टिव किससे बनता है, कावर्डली। इधर आओ, एडवर्ब बनाना है इसका। एडवर्ब बना करके बताओ जल्दी से। आगे लगा दोगे इन, नाउन का एन वाई वाला वर्जन ऑर्डरली, और आगे क्या लगा देंगे, मैनर। फाइन, इन मैनली मैनर। फाइन, इन वुमनली मैनर। आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। इन माइजरली मैनर। फाइन, फिर इन निगार्डली मैनर, निगार्डली मैनर। फाइन, इन कावर्डली मैनर। देख रहे हो ना, आपके सामने ये सारे के सारे नाउन लिखे हुए हैं, इसमें एल वाई लगाने के बाद ये एडजेक्टिव्स बन गए हैं, और जब इनमें इन और मैनर लगा दिया तो ये किसका फॉर्मेशन ले चुके हैं, एडवर्ब्स का, राइट? अब बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको जब क्वेश्चंस में हमें करना होगा तो हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे? तो आइए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा वो एक कायर है ना? वो एक कायर है। आप देखो, आप ही के बारे में बात कर रहे हो, ही को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो आप, ही को आपने एक नाम दिया है। आर्टिकल के बाद तो वैसे भी हमेशा जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है वो क्या आती है, नाउन आती है। अगर बीच में स्पेस दिया गया होता नाउन के पहले तो एडजेक्टिव होता, लेकिन आर्टिकल की जस्ट बात आने वाली इस पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। सो आपके पास कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, और कावर्डली मैनर आपके पास क्या है, एडवर्ब। तो मैंने कहा वो एक कायर है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, आर्टिकल के बाद नाउन। इधर आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही इज अ, देख रहे हो, अ आर्टिकल, और ये क्या है, मैन, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, इधर आ जाओ, एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे। माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इन माइजरली मैनर क्या है, एडवर्ब है। ओके, अब आपसे देखो क्या कहा जा रहा है। वो एक
कंजूस आदमी है तो आप उसे माइजर मैन नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे? ही इज अ माइजरली मैन, ही इज अ माइजरली मैन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टुडे ही स्पीक्स, आज वो बोला, आज वो बोलता है, आज वो बोला या आज वो बोलता है, क्या बोलता है? छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे। आज की अगर हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उसने बोला, है ना, तो उसको आप थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट में भेज दो क्योंकि वो बोल चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टुडे ही हैज स्पोकन, है ना। तो हमने क्या कहा? आज उसने बोला है, टुडे ही हैज स्पोकन, ये वर्ब है। बोला, कैसे बोला? वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना। और अब आप देखो आपके पास एडवर्ब में यहाँ पर क्या है? एडवर्ब में आपके पास यहाँ पे क्या है? मैन नाउन है, मैनली एडजेक्टिव है, और मैनली मैनर क्या है? एडवर्ब है। तो आज वो बोला है, कैसे बोला है? आदमियों की तरह, पहली बार, वरना हमेशा बहुत डरा डरा दब्बू सा रहता था, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन मैनली मैनर। फाइन। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आपने मुझे आंसर करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आई हैव अ डॉग, हिज नेम is courage, but he is a coward. वो एक coward है। So we call him courage the dash dog, है ना। आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C। coward, cowardly और in cowardly manner। आप प्लीज इस ऑप्शन को जरूर से जरूर ध्यान से देखिएगा। द आर्टिकल है, डॉग नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड एन एडजेक्टिव। तो इसमें से एडजेक्टिव क्या है वो आपको आंसर करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दे व्हाट डैश ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है। वो लड़े, कहाँ लड़े? युद्ध भूमि पर लड़े। कैसे लड़े आपको ये बताना है। तो वो लड़े, ये वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? एडवर्ब। सो आप बताओ इनमें से क्या आएगा? कावर्ड, कावर्डली और कावर्डली मैनर। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।